स्टूडेंट्स, यहाँ हम एक और डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है वेलोसिटी सिलेक्टर। तो वेलोसिटी सिलेक्टर को डिस्कस करने से पहले हम लॉरेंट्ज़ फोर्स को देख लेते हैं, चूँकि वेलोसिटी सिलेक्टर इस लॉरेंट्ज़ फोर्स से ताल्लुक़ रखता है। तो जब एक चार्ज पार्टिकल एक ऐसे रीजन में पास करता है जहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद हो और इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई किया गया हो और एक दूसरे के परपेंडिकुलर अप्लाई किए गए हों, तो ऐसे केस में वो पार्टिकल, वो चार्ज पार्टिकल इन दोनों की फ़ोर्स को फील करता है, यानी उस पर लगने वाली टोटल फोर्स वेक्टर सम होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फ़ोर्स का। इसको मैथमेटिकली इस तरह से लिख लेंगे हम कि F विल बी इक्वल टू एफ ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की फ़ोर्स प्लस एफ बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड की फ़ोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फ़ोर्स को Q इंटू ई लिखते हैं और मैग्नेटिक फील्ड की फ़ोर्स को Q इंटू वी क्रॉस बी लिखेंगे। तो ये जो कंबाइंड फोर्स है दिस इज़ कॉल्ड लॉरेंट्ज़ फोर्स। इसको हम लॉरेंट्ज़ फोर्स कहते हैं। इसको आप Q को कॉमन ले लें तो E प्लस वी क्रॉस बी भी लिखा जा सकता है इसको। तो Q को कॉमन लेकर आप उस तरह भी इसे लिख सकते हैं, या उस तरह लिखा हुआ देखें तो आपने घबराना नहीं है। तो एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर हम करते चलें तो कि हमने पिछले आर्टिकल में भी देखा कि इस जगह पे हमने यही चीज़ देखी कि जो मैग्नेटिक फील्ड की फ़ोर्स है वो वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स के परपेंडिकुलर होती है। जिस तरह यहाँ वेलोसिटी की डायरेक्शन, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी इस जगह पर मौजूद चार्ज पार्टिकल की। तो फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, तो वर्क डन होता है एफ डी कॉस ऑफ थीटा। तो जहाँ कॉस ऑफ थीटा आएगा, तो जिस तरह यहाँ अगर मैं लिखूँ एफ डी कॉस ऑफ थीटा, ये होता है वर्क। तो जो वर्क डन होगा वो फिर cos 90 आ जाएगा। जब मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है तो cos 90 चूँकि ज़ीरो होता है लिहाजा फोर्स ज़ीरो, वर्क डन ज़ीरो होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन अमूमन MCQs में पूछा जाता है कि क्या मैग्नेटिक फोर्स वर्क करती है। तो हमारा आंसर होगा कि मैग्नेटिक फील्ड की फ़ोर्स, मैग्नेटिक फ़ोर्स वर्क नहीं करती है, वो सिर्फ डिफ्लेक्टिंग फ़ोर्स है। वो डायरेक्शन को डिफ्लेक्ट करती है, पाथ को स्ट्रेट लाइन से सर्कुलर पाथ पर ले जाएगी, लेकिन वो वर्क नहीं करेगी। इट परफॉर्म्स नो वर्क। सिर्फ अगर इस तरह की कंडीशन हो, दोनों फोर्सेस मौजूद हों, इकट्ठी हों, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो मैग्नेटिक फील्ड भी हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फ़ोर्स वर्क करवाएगी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की फ़ोर्स कहीं भी वर्क नहीं करवाती है। तो अब आते हैं वापस हम अपने वेलोसिटी सिलेक्टर पर। तो वेलोसिटी सिलेक्टर एक ऐसा डिवाइस है which is used to separate a charged particle with desired velocity from charges passing through it with different velocities। यानी इस वेलोसिटी सिलेक्टर में से मुख्तलिफ वेलोसिटीज़ रखने वाले चार्ज पार्टिकल्स पास करेंगे। तो हम जिस पार्टिकल को, जो वेलोसिटी हम हासिल करना चाहेंगे, जिस वेलोसिटी का चार्ज पार्टिकल हमें चाहिए होगा, हम इसको ट्यून अप करके अभी हम देखते हैं कि किस तरह से करेंगे। तो हम वो वेलोसिटी का चार्ज पार्टिकल हासिल कर लेंगे। तो डिवाइस यूज टू सेपरेट ए चार्ज पार्टिकल विद डिजायर्ड वेलोसिटी फ्रॉम चार्जेस पासिंग थ्रू इट। ये जो बाकी चार्जेस हैं ये ज़ाहिर है काफ़ी सारे हैं, इनकी डिफरेंट वेलोसिटीज़ होंगी, लेकिन उसमें से डिज़ायर्ड वेलोसिटी वाला चार्ज पार्टिकल हम सेपरेट कर लेंगे। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड एज़ यूजुअल हमने बी इंटू द पेपर दिखाया है। ये ऊपर एक प्लेट नज़र आ रही है, नीचे एक प्लेट है। ये इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्लेट्स हैं, इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर से नीचे है, और ये ट्यूब के अंदर ये सेटअप है। यहाँ से हम बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स एंटर करते हैं। तो इसमें से वो खास चार्ज पार्टिकल यहाँ से पास करके जाएगा, जो अभी हम देखते हैं कि किस कंडीशन को फॉलो करेगा। कि इफ़ ए चार्ज पार्टिकल इज़ पास्ड through a region where both electric and magnetic fields are acting such that two forces may balance each other। यानी यहाँ इस सूरत हाल में वो चार्ज पार्टिकल यहाँ से पास करके जाएगा
जिस पर लगने वाली मैग्नेटिक फील्ड की फ़ोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की फ़ोर्स एक दूसरे को बैलेंस करें। अगर वो बैलेंस करेंगी तो नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगी उस चार्ज पार्टिकल पर, और वो हाफ वेलोसिटी का चार्ज यहाँ से सीधा पास कर जाएगा। याद रखें, इस उस हाफ वेलोसिटी से कम वेलोसिटी वाले या उस हाफ वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी वाले जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे, उनमें से कुछ पर इलेक्ट्रिक फोर्स डोमिनेट कर जाएगी, कुछ पर मैग्नेटिक फोर्स डोमिनेट कर जाएगी। तो इस तरह से वो यहाँ से सीधे पास नहीं कर पाएंगे, वो यहाँ ही कहीं सर्कल ले लेंगे, डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो वो ख़ास चार्ज पार्टिकल सिर्फ पास करके यहाँ से सीधा पास करके निकल जाएगा, जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की फ़ोर्स और मैग्नेटिक फील्ड की फ़ोर्स आपस में बराबर होंगी, और वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, और नेट इफ़ेक्ट फ़ोर्स का ज़ीरो होगा, तो वो सीधी पास कर जाएगी। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन सीधी गुजर जाएगा। बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स या वो ख़ास पार्टिकल्स जो उस वेलोसिटी के हैं वो सिर्फ पास कर जाएंगे, और बाकी बीम के जो पार्ट्स हैं वो रह जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फ़ोर्स बराबर होगी मैग्नेटिक फ़ोर्स के इस वेलोसिटी सिलेक्टर में सिलेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल के लिए। तो क्यू ई विल बी इक्वल टू क्यू वी बी, क्यू से कट जाएगा तो वी आ जाएगा ई बाई बी के इक्वल। तो such arrangement is called velocity selector because charges with velocity in the ratio of e to b will come out undeflected as shown। यानी सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन्स वही चार्जेस यहाँ से पास करेंगे जिनके लिए इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे के इक्वल होगी, या E बाई बी, ये जो रेशियो ऑफ E टू B है इसको जो फॉलो करेंगे यहाँ पर, तो वो हाफ वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल्स यहाँ से सीधे सेलेक्ट होकर बाहर निकल जाएंगे। तो याद रखने की बात यह है कि इन बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स ऑल चार्ज पार्टिकल्स डू नॉट मूव विद सेम वेलोसिटी, सो वी कैन सेपरेट चार्जेस विद डिजायर्ड वेलोसिटी। तो एक बीम के अंदर सारे चार्ज पार्टिकल्स की वेलोसिटी एक जैसी नहीं भी होती है, तो उनमें से किसी खास वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल्स को सेपरेट किया जा सकता है।